हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज हम फाइंड द nth टर्म जो पिछले वीडियो में किए थे उसके कुछ मॉडल लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज 5.2 से ही मैंने लिया है या पिक किया है, लेकिन यहाँ ये रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, ना ही ये सॉर्टेड बेसिस में मिलेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस अपने हिसाब से इसे सॉर्ट किया है, कौन सा मॉडरेट है कौन सा ईजी है। उस हिसाब से ईजी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में दिखा दिए हैं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस या जो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको वो क्वेश्चंस मैं इसमें दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। देखिए, मॉडरेट लेवल मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ कि पिछले वाले वीडियोस में आपने कैसे क्वेश्चंस किए हैं कि एपी दिया जाता था और डायरेक्ट सवाल आते थे कि फाइंड द 31st टर्म उस एपी में, लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशंस दी गए हैं कि एक एपी जिसमें 11th टर्म दिया गया है 38, 16 टर्म है 73, अब आप निकालो। एपी डायरेक्टली उन्होंने नहीं बताया है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं जल्द से। देखो, 31st टर्म निकालने बोला है, मतलब ए ऑफ 31 मुझे निकालना है। ए ऑफ 11 इज इक्वल टू मुझे बताया है 38 और ए 16 या ए ऑफ 16 इज इक्वल टू बताया मुझे 73। अब अगर ए ऑफ 11 इज इक्वल टू 38 है तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस कितना डी है ऐड हुआ है, 11 से एक डी कम होगा 10 डी, उसका वैल्यू 38 दिया गया है, और यहाँ पे कितना होगा a प्लस 15d। अब ये 15d और 10d क्या है वो अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है आप पिछला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस वीडियो में डायरेक्टली इस चैनल को मतलब देख रहे हैं या इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को, मैं ये बता देना चाहूँगा आपको कि मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। 8 ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे एक बार n का वैल्यू 11 है, n का वैल्यू 16 है एक बार, इसलिए 15d और 10d आ रहा है। तो अब ये हमारा दो कंडीशंस बन गए, ठीक है। दो इक्वेशंस हैं, दो वैल्यूज अननोन है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये मतलब एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी फॉलो कर सकते हो, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, लेकिन मैं डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसे माइनस करूँ डायरेक्टली, मैं रफ में कर रहा हूँ ऐसा समझ लो आप, वैसे भी आपको पेपर एमसीक्यू में देना है। 38 माइनस करना है मुझे, ब्रैकेट में माइनस है मतलब हर एक के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो राइट हैंड साइड में हो। तो ए और ए माइनस क्या बन गया, कट गया दोनों। 15 माइनस 10 5 डी, 73 माइनस 38 कितना होगा आंसर यहाँ पे 35। सो डी का जो वैल्यू है वो है 7, ठीक है। 5 से 35 कट गया 7 से, ठीक है। अब d अगर 7 है तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 इंटू 7 होना चाहिए, तो मतलब 70। तो a का वैल्यू कितना होगा 38 माइनस 10d था, यही होगा ना। सो 38 माइनस 70 इसका मतलब है माइनस 32, ठीक है। तो a निकल गया और d निकल गया। अब डायरेक्टली इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, a प्लस 30d होगा। सेम इसी फॉर्मूला को अगर आप लगाएं, इसमें 31 है मतलब कितने डीज ऐड हुए होंगे ए के साथ, 30 ऐसे कॉमन डिफरेंस ऐड हुए होंगे। तो वो क्या होगा आंसर, ए का वैल्यू आपको मिल चुका है माइनस 32, डी का वैल्यू मिल चुका है 7, सो 210, 30 इंटू 7 210, ये तो 7 है ना। तो आंसर क्या आएगा, इससे माइनस 32 करो तो वही आंसर आएगा आपका 4, मतलब 178 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। यही ये मॉडरेट लेवल में डिफरेंस है। आपको अब कंडीशंस दिए जाएंगे, आपको डायरेक्टली एपीज नहीं दिए जाएंगे, कंडीशंस से आपको एपीज मतलब एपी बनाना है, या फिर आपको जो फॉर्मूला में जो जो चाहिए टर्म्स जो जो मिसिंग है उसे लगाना है, और जो नंबर या जो टर्म आपको चाहिए वो वहां से निकाल देना है। डायरेक्ट एपी नहीं दी जाएंगे इसमें। देखिए, इसमें डायरेक्ट एपी आपको लग रहा है दिया गया है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, which term of the AP is 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 54। अगेन वन कंडीशन कि 132 ज्यादा होना चाहिए, वो कौन सा टर्म है। तो n का वैल्यू पूछा गया है, यहाँ पे टर्म का वैल्यू नहीं पूछा गया है। 54th वाले टर्म से 32
132 ज़्यादा होना चाहिए, तो वो टर्म क्या होगा, ठीक है, या फिर वो टर्म का वैल्यू क्या होगा। पहले टर्म निकालना है, उसके बाद n का वैल्यू हमें वहां से निकालना है। सो देखो 54 टर्म तो हमें डायरेक्टली निकाल पाएंगे यहाँ से, a टू 54 है, तो यहाँ पे क्या होगा, कितने डीज आएंगे बताओ, 53 डी आएंगे। क्यों, क्योंकि 54 है, n-1 मतलब 54-1। अब मैं आपको फॉर्मूला फ्री अप्रोच या दिमाग में वैसे करके सोचने के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू करने वाला, हमेशा याद रखना एमसीक्यू के लिए अप्रोच थोड़ा सा अलग होना चाहिए। आप बैठ के फॉर्मूला याद करते रहोगे नहीं। पहला वीडियो देखो, मतलब सेकंड वीडियो जो एन टर्म्स, जो इसके पिछला वाला वीडियो, उसमें मैंने बताया कि ये 54 53 क्यों हो जा रहा है, और फॉर्मूला भी आप पुट करोगे तो वही होगा, लेकिन मेंटली थिंक करना है आपको। तो a प्लस 53d और प्लस 132 वही होने वाला है हमारा nth टर्म, तो उसे निकालेंगे, फिर उसको इक्वेट करेंगे a प्लस n-1d से, और फिर d का वैल्यू, a का वैल्यू तो पता ही है, फिर n का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा प्रोसेस होने वाला है। अभी पहले हम an निकाल लेते हैं। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 3, फिर है 53, 53 क्या है यहाँ पे, 53 n-1 है, ये भी याद रखना। फॉर्मूला, अगर कोई फॉर्मूला फॉलो करना चाहता है उसके उनके लिए है ये, a प्लस n-1d, तो n का वैल्यू 54, इसलिए n-1 का वैल्यू 53, ठीक है। d का वैल्यू क्या है, अब देख लो d का वैल्यू यहाँ पे क्या है, प्लस 12 है, 3 प्लस 12 15, फिर प्लस 12, तो d का वैल्यू क्या है, प्लस 12, सिर्फ 12 नहीं, प्लस 12, तो सिर्फ प्लस 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 12। अब ये प्लस 12 मल्टीप्लाई करना, आप 12 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्लस 12 लिखना एक गुड प्रैक्टिस है। ये आपके जो सिली मिस्टेक्स होते हैं उसके चांस को कम कर देता है। कभी -12 आएगा तो डायरेक्टली आप -12 लिखोगे, वहां पर फिर 12 नहीं लिखोगे, वो आदत नहीं बनेगी आपको। मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 12, 3 प्लस 53 इंटू 12, तो 53 इंटू 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 2, 53 इंटू 10 530, 53 इंटू 2 106, ठीक है। 106 यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 636, तो 636 प्लस 132, ये हमारा एन का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो एन का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पे 639 मान लो, इन दोनों को प्लस करके, और फिर 132 मतलब 760, और यहाँ पे 11 771 आएगा, देख लो एक बार, हाँ 771 इज इक्वल टू ए एन, जिसका वैल्यू है, अब ए एन नहीं चाहिए हमको, एन चाहिए, ठीक है। और वो एन कहाँ से निकलेगा, इसको इससे इक्वेट अगर करेंगे तभी एन निकलेगा। थोड़ा स्क्रीन को मिटा देता हूँ मैं। 770 वो नंबर है, लेकिन विच टर्म पूछा है, तो टर्म का वैल्यू निकालना है, टर्म टर्म कौन सा है, एन निकालना है, इज इक्वल टू ए प्लस n-1d। ए का वैल्यू क्या है, 3, ये है 3 प्लस n-1, डी का वैल्यू क्या है, फिर से वही 12, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा, 768 इज इक्वल टू 12 इंटू n-1, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 12 7 जा 72, 48 मतलब 74, 74 से अगर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 आएगा, तो n इज -1 इज इक्वल टू 74, सो n का वैल्यू है 75। ये आपका आंसर निकल के आया। डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि टर्म क्या है, ए एन का वैल्यू कब मांगा जा रहा है, टर्म मतलब जब बोल रहा है तो एन का वैल्यू क्यों निकाल रहा है, क्यों डायरेक्टली 771 आंसर नहीं बन रहा है। ये सब बेसिक चीज़ें, ये पहले आप फॉलो करो, एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्टली आप दूसरे टारगेट्स मेक कर सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, इफ थर्ड एंड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8, अगेन डायरेक्ट सवाल नहीं है, थर्ड टर्म बताया गया है और नाइन्थ टर्म बताया गया है, क्या है 4 है और -8 है, तो पूछा गया है कि विच टर्म, अगेन n का वैल्यू, विच टर्म इज इक्वल टू 0, विच टर्म ऑफ दैट एपी इज इक्वल टू 0। थर्ड टर्म पूछा है, थर्ड टर्म बोल दिया गया है, नाइन्थ टर्म बोल दिया गया है, कौन सा टर्म 0 है, तो ठीक है चलो निकाल लेते हैं। इसका मतलब अगर थर्ड टर्म है तो इसका मतलब a प्लस 2d होगा, और इसका मतलब क्या होगा, a प्लस 8d, क्यों, क्योंकि n-1 है, इतना तो आपको डायरेक्टली सवाल में करने आ ही गया होगा।
अब यहाँ पे हम ये इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आप पूरा इक्वेशन को एक टर्म के हिसाब से ले लो, मतलब a इज इक्वल टू 4 माइनस 2d, और फिर a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर d का वैल्यू निकाल लो। एलिमिनेशन में क्या होता है, डायरेक्ट में निकाल सकते हो। तो मैं, अगर आप चाहो तो मैं सब्स्टिट्यूशन से इसको दिखा देता हूँ। एलिमिनेशन मैंने पिछला वीडियो में, सॉरी पिछला क्वेश्चन में दिखा दिया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो मैं सब्स्टिट्यूशन से दिखा रहा हूँ, बाय सब्स्टिट्यूशन। 8 माइनस 8 है, ठीक है। a का वैल्यू मैंने d के टर्म्स में निकाल लिया है, 4 माइनस 2d, तो मैं डायरेक्टली a के जगह में लिखूंगा 4 माइनस 2d प्लस 8d। इसका मतलब है ये -4 इधर चला जाएगा तो बन जाएगा -12, माइनस 2d प्लस 8d बन जाएगा 6d। सो d का जो वैल्यू होगा वो होगा -2। बहुत इंपॉर्टेंट है, -2, 2 मत लिखना वहाँ पे। अब -2 बता दिया है। अब मुझे जो सवाल में पूछा है कि a n का वैल्यू तो भाई 0 है, अब n का मुझे वैल्यू बताओ। सो a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे, इस -2 को यहाँ पे लिख दो, तो डायरेक्टली a का वैल्यू निकल जाएगा। 4 माइनस टू तो यहाँ पे है, ठीक है, और फिर से -2 d का वैल्यू। सो 4 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, a का वैल्यू 8 था। सो a का वैल्यू 8, n का वैल्यू पता नहीं, निकालना पड़ेगा। b का वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्टली अब करो। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, n माइनस, यहाँ पे फिर -2, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। इस 8 को मैं यहाँ पे लेके जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0 है, तो -8 बन जाएगा। ये -8 बन गया, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -2 को काट देंगे, -8 4, n माइनस 1 अगर 4 है तो n इज इक्वल टू 5 है, मतलब फिफ्थ टर्म विल बी 0। विच टर्म, फिफ्थ टर्म विल बी 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी, जहाँ पे ये कंडीशन दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे a डैश है और यहाँ पे a है, तो यहाँ पे क्या होगा, a डैश प्लस d, यहाँ पे क्या होगा, a प्लस d। d सेम है, a का वैल्यू चेंज है, ठीक है, यही बताया गया है। फिर उसके बाद आगे चल के a डैश प्लस 2d, यहाँ पे होगा a प्लस 2d। d का वैल्यू सेम रहेगा, a का वैल्यू चेंज है, इसलिए ऐसा लिखा देगा। तो इसे हमें बोला है फॉलो करने के लिए, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। 100 टर्म का डिफरेंस बोला है 100 है। तो मान लो एक एपी में, फर्स्ट एपी में आपका a को मान लो a1, a1 मत मानो, a1 मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा वैसा करके। एक एपी में आप मान लो, फर्स्ट एपी में कि a को आप मान लो ऐसा a डैश, और दूसरे वाले एपी में आप मान लो a, सिर्फ a मान लो, डबल डैश नहीं, a मान लो। एक में a और एक में a डैश, इसमें a डैश, इसमें a। तो अब मुझे बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म, तो AP का एक में 100 टर्म और दूसरे वाले AP का 2 का फिर 100 टर्म, इसको डैश मान लो, नहीं तो 2 मानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इन दोनों के डिफरेंस है 100। ए, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रेश करता हूँ इसे। A ऑफ 100 माइनस A डैश ऑफ 100। एक में an लिखा मैंने, एक में a डैश n लिखा, तो n का वैल्यू 100 है, उस हिसाब से बताया गया है 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मुझे यहाँ से डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ कि a 100 मतलब a प्लस कितना d, 99d। गुड, यहाँ पे माइनस हुआ, a डैश है मतलब a डैश प्लस कितना d, 99d अगेन इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या सवाल पूछा है वो मैं बाद में करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स, 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है, 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डायरेक्टली a माइनस a डैश, और 99d और 99d कॉमन है, ये दोनों में माइनस है, कट जाएगा। आप ब्रैकेट ओपन करके देखना, कट जाएगा, -99d आएगा, कट जाएगा।
इज इक्वल टू 100। ये हमारा यहाँ तक आंसर मिलेगा। तो 1000th टर्म में क्या होगा? 1000th टर्म में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म? देखो क्या होगा 1000 टर्म में। 1000 टर्म मतलब क्या होगा? a प्लस 999 d माइनस a डैश प्लस 999 d, यही होगा ना। इसका 1000 टर्म एक एपी का ये और एक एपी का ये, उसमें ये डैश था, इसमें ये, सिंपल। अब अगर 1000 टर्म का डेफिनेशन मतलब डिफरेंस मांगा है तो क्या होगा? a प्लस 99d 999 माइनस a डैश माइनस फिर से 999d, ठीक है। 999d कट जाएगा, a माइनस a डैश, क्या आंसर रहेगा फिर? 100 ही आएगा। इसका मतलब कि अगर गिवन जो डिफरेंस जहाँ पे है वो सेम है, तो सेम टर्म का अगर फिर से कोई सेम उसमें डिफरेंस जो आएगा सेम टर्म्स में, फिर से वही सेम डिफरेंस आएगा जो फर्स्ट दो टर्म्स के डिफरेंस है 100। अगर आपको ये समझ में ना आए जो मैंने लास्ट लाइन बोला, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। इसमें आया था 100 माइनस ए डैश 100 आया था। 99 कट गया, क्यों? क्योंकि डिफरेंस सेम कॉमन डिफरेंस थे इसलिए कट गए, अदरवाइज नहीं कटते, अदरवाइज फिर वैल्यू यहाँ पे या कुछ मेथड दूसरा होता। फिर हमें बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट 1000 टर्म, तो 1000 टर्म में भी हमने इसे पुट किया, ठीक है। तो 999d और 999d कट गया, a माइनस ए डैश, आंसर आया हमारा 100, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज, ये और ये इक्वल। ये एक एपी है यहाँ तक और एक एपी है यहाँ तक, इन दोनों का nth टर्म इक्वल है, ए एन इज इक्वल टू ए एन, ऐसे मान लो, ठीक है। एक में छोटा a माना, एक में बड़ा a माना, ऐसा करके मानते हैं। तो इसका nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1। यहाँ पे देखो d क्या है? 2। यहाँ पे क्या होगा? a प्लस n माइनस 1। d का वैल्यू क्या है? 7 वैल्यू है, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई। n का वैल्यू पूछा है तो डायरेक्टली यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू कितना होगा? 63 प्लस n माइनस 1 2, और यहाँ पे क्या होगा? 3, a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 7, ठीक है। 63 यहाँ पे 3, जितनी जहाँ जहाँ पे n है वो मैं एक साइड में लेके आ जा रहा हूँ, तो मैं इसे एक साइड में लेके जा रहा हूँ और इसे नंबर्स को, बाकी नंबर्स को एक साइड में। तो 63 माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 7 ऑफ n माइनस 1 माइनस 2 ऑफ n माइनस 1। 7n माइनस 7 माइनस 2n, फिर माइनस 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 क्या होगा? प्लस, प्लस 2, और यहाँ पे 63 माइनस 3 कितना होगा? 60। फिर इस प्लस 2 को इधर लेके आ जाओ, माइनस 7 को इधर लेके आ जाओ, मतलब 60, ये माइनस 7 इधर आ गया, प्लस 7, ये प्लस 2 इधर आ गया, माइनस 2। 7n माइनस n कितना होगा? 5n। फिर अब यहाँ पे आ जाओ डायरेक्टली, मैं थोड़ा लेंदी करके कर रहा हूँ ताकि स्टेप जंप ना हो। एग्जाम तक आप इतने, आपको इतने ये तक पहुँच जाना है, इतने क्या बोलते हैं कैलिबर तक पहुँच जाना है, इतना एबिलिटी हो जाना चाहिए कि आप डायरेक्टली इसको स्टेप जंप करके डायरेक्ट कर सको। 60 प्लस 7 माइनस 2 कितना होता है? 60 प्लस 7 माइनस 2 का 5, फिर 5n, 65 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू 13 या n इज इक्वल टू 13 सेम। तो n का वो वैल्यू, मतलब n का वैल्यू है 13, मतलब 13th टर्म जो है इन दोनों एपी में इक्वल था। कैसे भी हुआ लेकिन इक्वल था। हो सकता है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दैट टर्म वो भी पूछ ले, तो डायरेक्टली आपको वही कोई भी एक में पुट करना है और फिर वैल्यू आपको निकालेगा। मैं निकाल के ही बता देता हूँ आपको। a प्लस n माइनस 1, मान लो इसका वैल्यू मैं निकालूंगा 2, दोनों का तो वैसे सेम होगा। ये का क्या है? 63 प्लस n माइनस 1 कितना होगा? 12, क्योंकि n इज इक्वल टू 13 इंटू 2। 63 प्लस 24 कितना होगा? 87, तो वो वैल्यू था 87। कौन सा टर्म था? 13th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। वो AP बताओ। AP अब
अब अगर आपको कभी एपी पूछे ना तो बस 1 2 3 टर्म्स थोड़े पूछ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। whose third term is 16, थर्ड टर्म मतलब क्या होगा, a3 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब a3 का मतलब क्या है, a प्लस कितने डी, 2d। सेवन टर्म exceeds the fifth term by 12, a3 is equal to 16 है, बोल दिया गया है। और सेवेंथ टर्म a7 exceeds the फिफ्थ टर्म को, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, ये बोलना चाहता है, मतलब ऐसा कुछ वो बोलना चाहता है। फिफ्थ टर्म से +12 करो तब आपको सेवन टर्म मिलेगा। तो सेवन टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 60। फिफ्थ टर्म का क्या मतलब है, a प्लस 4d, और यहाँ पे +12। ए कट जाएगा, 6d माइनस 4d 2d इज इक्वल टू 12। ये 4d यहाँ पे आ जाएगा, अगर किसी को अभी भी पता नहीं चल रहा है 4d। तो d का वैल्यू कितना होगा, 6। d का वैल्यू डायरेक्टली 6। d का वैल्यू अगर 6 है तो e का वैल्यू कैसे निकाले, इसे पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। d का वैल्यू 6 पुट कर दो, कितना आएगा 12। a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू 4। तो चलो d इज इक्वल टू 6 मिल गया, a इज इक्वल टू 4 मिल गया, ए भी निकालने बोला है, लिख दो 4 प्लस 6 कर दो 10, फिर क्या होगा, 16, फिर क्या होगा 22, फिर क्या होगा 28, डॉट डॉट डॉट, बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है फर्स्ट 3 टर्म्स, यहाँ पे क्योंकि पूछा डिटरमाइन द एपी, अब इन्फिनिटी तक तो लिखेंगे नहीं, 1 2 3 कुछ टर्म्स लिख दो, हो जाएगा काम। एटलीस्ट 3 टर्म्स लिखो, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए। देखो टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं। सुब्बाराव स्टार्टेड, एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है फर्स्ट वीडियो में, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थे डिटरमाइन एपी, उसमें इस वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें कुछ निकालना है वैल्यूज। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। तो चलो सुब्बाराव 1995 में या 1985 में 5000 रुपए कमाता था। हर साल 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 200 रुपीज इंक्रीमेंट हुआ। तो 1996 में कितना पैसा बढ़ा, 200 रुपए बढ़ा। तो यहाँ पे डी क्या है, 200, तो 5000 क्या है, ए। क्यों, क्योंकि सेकेंड टर्म तो वही होता है ना, ए प्लस डी। तो ये अगर ए है, ये ए है, ये डी है, तो ये ए प्लस डी है सेकेंड टर्म। अब पूछ रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, कौन से साल में ऐसा डॉट 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 करते करते ये इनकम टोटल जो है 7000 पहुंच गया। ऐसे 200 200 बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि हर साल तो 200 का इंक्रीमेंट होता ही था। तो मान लो फिर 1997 आया, 8 आया, डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा ईयर है, तो एन का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब एन का वैल्यू पूछा मतलब ईयर का वैल्यू पूछा है, लेकिन एन का वैल्यू निकाल के फिर 1985 से जोड़ना पड़ेगा। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ अभी। ए टू दी पावर एन बोला है, 7000 होना चाहिए, एन का वैल्यू बताओ। तो ए प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 200 इज इक्वल टू 7000। ए का वैल्यू कितना है 5000 प्लस एन इंटू 200 इज इक्वल टू 7000। ये 5000 इधर लेके आ जाओ, कितना बनेगा एन माइनस 1 डी। 5000 इधर लेके आ गए, मतलब ये 5000 अभी माइनस 5000 हो गया, कितना बनेगा तब यहाँ पे, डी का वैल्यू क्या, तो यहाँ पे 200, 2000 बनेगा यहाँ पे। 200 से डायरेक्टली काट सकते हैं, 200 इंटू 10, मतलब 200 को नीचे लेके आ गए 10। एन माइनस 1 अगर 10 है, एन इज इक्वल टू 11, मतलब 11वें साल में, 11वें साल में या 11 साल में, nth टर्म 11 साल में ये वैल्यू जो हुआ वो 7000 बना। ठीक है, तो अगर 11वें साल में बना तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, ऐसे 11th टर्म, मतलब यहाँ पे अगर एक साल बढ़ रहा है तो 1996, तो 11 साल अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा, 11 साल प्लस करेंगे तो 2006। ठीक है, 2006 में ईयर में पूछा है, ईयर में, इन विच ईयर, 2006 में उसका पेमेंट जो है वो 7000 बढ़ा डायरेक्टली। तो ये समझ में आया, n इज इक्वल टू 11 से हम क्या किए यहाँ पे 2006 कैसे लाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Ramakali saved ₹5 in the first week of an year. रामाकली है, फर्स्ट वीक है ये, फर्स्ट वीक में उनका सेविंग्स का ये एपी बनेगा। फर्स्ट वीक में उनका सेविंग रहा ₹5, ₹5, 5। मैं यहाँ पे रुपीज में नहीं जा रहा हूँ, 5। मुझे पता है हर एक चीज रुपीज में होगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ डायरेक्ट 5। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। मतलब सेकेंड वीक जब हुआ तो उन्होंने क्या किया, प्लस 1.75 कर दिया। मतलब ए तो था ही 5 और डी क्या बन गया 1.75। हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75। चलो इसमें डायरेक्टली बोल दिया कि फाइंड एंड। सेम क्वेश्चन है, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो कौन सा ऐसा वीक है, nth वीक, जहां पे आके 20.75 हो गया, डॉट 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 डॉट। अब ये मेरा ए है, ये मेरा ए प्लस ये मेरा डी है, और मैं यहाँ पे ए एन बता रहा हूँ इसको। तो मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ सवाल, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ये मेरा फॉर्मूला है। ए का वैल्यू क्या है 5, एन का वैल्यू क्या है पता नहीं -1, डी का वैल्यू क्या है 1.75, इसका ए एन का वैल्यू क्या है 20.75। बस डायरेक्टली सॉल्व करो। 20.75 माइनस 5 तो कितना बचेगा, 15.75, और यहाँ पे बचेगा n-1 1.75। पॉइंट को आप डायरेक्टली हटा सकते हो क्योंकि बाई 100 आएगा, 100 कैंसिल। अब इसको आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो यहाँ पे 175 1575। आप चाहो तो कॉमन कॉमन लेके भी कर सकते हो, 5 से डिवाइड करते करते वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं डायरेक्टली करना प्रेफर करूंगा ज़्यादा। 175, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 175 है ना, मैं यहाँ पे करता हूँ पहले 8 से करके देखता हूँ। 800, अच्छा ठीक है, 0 4 8 7 से 56 0 6 8 1 से 8 फिर 14 फिर 17, अच्छा 9 डायरेक्टली कट जाएगा 9 से, 175 डायरेक्टली कट जाएगा 9 से। सिंपल डिवीजन है, आप करके रीचेक कर सकते हो। सो n-1 का वैल्यू आएगा 9, ठीक है, n का वैल्यू आएगा 10। 9-1 n-1 9 है तो n का वैल्यू तो 10 आएगा ना, n-1 इज इक्वल टू 9, फिर ये प्लस इधर ये बन जाएगा 10। इतना समझ में आ गया। बस 10th वीक में जाके इसका 20.75 रुपीज सेविंग्स होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप चाहो तो वीडियो के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पहले से देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अदरवाइज पॉज करके पहले, मैं प्रेफर करूंगा पहले वीडियो को समझो, क्वेश्चन को समझो, पॉज करके पहले आंसर्स करो। आंसर में जहाँ अटकते हो तब आपको पता चलेगा, जब तक आप गलती नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आप कितना तक समझे हो, और जब तक आपको पता नहीं चलेगा कितना तक समझे हो आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं समझे हो। इसलिए थोड़ा पहले प्रैक्टिस करो, जो अटेम्प्ट है वो करो पहले क्वेश्चंस, उसके बाद पूरा फिर आंसर्स दें, और शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, ठीक है। ऐसा भी नोट्स मत बनाओ कि पूरा क्वेश्चंस आप छाप रहे हो। क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट्स लेके गूगल ड्राइव में या कहीं पे सेव कर लो, बाद में कभी रेफर कर लेना, और फिर उसी का 5-6 बार प्रैक्टिस करना। नोट्स शॉर्ट्स होने चाहिए, एकदम शॉर्ट नोट्स, हाफ पेज में, ठीक। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बेहद बेहद शुभ दिन हो आपका।